जो लिविंग बीइंग है वो अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने अंदर क्वालिटीज को डेवलप कर लेती है. The study of the embryo is actually the understanding of the emergence of variety of animals from similar procedures and not just focusing on the mechanical part of assembling of organs. एम्ब्रियो की स्टडी एक्चुअली क्या है? ये नहीं है कि वैरायटी ऑफ एनिमल्स निकल रहे हैं, सिमिलर प्रोसीजर्स हैं, डेवलपमेंट प्रोसीजर सेम है और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स आ रहे हैं. फोकस है ये नहीं कि जी ऑर्गन असेंबल करने बीइंग आ रहा है, कि डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज कैसे आ रही हैं, क्या ऐसी इनर एक्टिविटी चल रही है एम्ब्रियो के अंदर कि हमें डिफरेंट वैरायटीज मिल रही हैं. द डिफरेंस ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लाइज बेसिकली इन द फाइनल फॉर्म रीच्ड बाय देम व्हिच रिलेट्स टू द बिहेवियर एंड नॉट टू द एम्ब्रियोनिक पास्ट. अब एम्ब्रियो तो एक सेल हो गया ना, एक टाइनी सेल है, मगर अब आप जब बात कर रहे हैं कि एक एम्ब्रियोनिक प्रोसीजर से डेवलपमेंट से चीज निकल के जब सामने आई तो उसका डिफरेंस आप कैसे जज करेंगे? उस फाइनल फॉर्म से जो सामने आएगा. And controls man development as they're both following same nature's plan. As the body develops from one primitive cell, in the same way the beginning point of a man's intelligence also from zero. A cell develops from nothingness. There is nothing, just a unicellular thing. तो जब एक सेल जो कि यूनिसेलुलर है उससे एक फिजिकल बीइंग डेवलप होती है, उसमें आप चेंजेस लेकर आ सकते हैं. तो उसकी कंपैरिजन हम ह्यूमन माइंड से भी कर सकते हैं या एनिमल माइंड से भी कर सकते हैं कि वो भी तो नथिंगनेस से जा रहा है, वो भी तो एक टाइनी सेल से डेवलप हो रहा है, उसके अंदर कुछ नहीं है, इट इज डेवलपिंग फ्रॉम जीरो पॉइंट. सो अ फिजिकल बीइंग इज डेवलपिंग फ्रॉम अ जीरो पॉइंट, अ मेंटल बीइंग इज डेवलपिंग फ्रॉम अ जीरो पॉइंट. सो इफ द फिजिकल बीइंग कैन बी ऑल्टर्ड देन द मेंटल बीइंग कैन बी ऑल्टर्ड आल्सो. हम ये नहीं कह सकते कि हम कैसे करें, ये तो जैसे इसकी जहानत थी उसी तरह काम करेगा, हम इस जहानत को ठीक कैसे कर सकते हैं. G.F. Wolf had this theory. G.F. Wolf ने प्रूव किया, ये जो थ्योरी थी पहले लोग बिलीव करते थे कि ऑलरेडी जीन्स के अंदर सेल के अंदर मिनिएचर बीइंग होता था, मगर G.F. Wolf ने इस चीज को बिल्कुल ही डिनाई कर दिया कि नो देयर इज नो सच थिंग, पीपल वर स्टार्टेड. ऐसा कैसे हो सकता है? इफ यू रिकॉल तो आप भी टीवी के पीछे जा के देखते थे कि अंदर छोटे छोटे आदमी होंगे जो एक्टिंग कर रहे हैं. But now you understand that there is no such thing. Development की वजह से ऐसा हो रहा है. And if Allah had not given the child the special power that he needed for this, but the question arises कि हम क्या करें, हमारा क्या काम है? हम उस बच्चे को जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ लिया, एम्ब्रियोलॉजी बिहेवियर पढ़ लिया, तो हम बच्चे को कैसे हेल्प करेंगे? हमने पर्पस, बच्चा क्यों आया, बच्चा पर्पस का क्या है? That you adults will be producing the culture. आप साइंस लेकर आ रहे हैं सामने, आप ज्योग्राफी लेकर आ रहे हैं, हर चीज लेकर आ रहे हैं, बट ही विल बी ऑल्टरिंग, मॉडिफाइंग एंड डेवलपिंग इट टू द फर्दर पॉइंट. बट हाउ? इसमें आपका रोल क्या होगा कि वो ये मॉडिफिकेशन कर सके? टू प्रोड्यूस हिम विद एन एनवायरनमेंट इन विच ही कैन गेट ऑल द एक्सपोजर्स ही नीड्स फॉर हिज डेवलपमेंट, फॉर हिज कंस्ट्रक्शन, फॉर हिज क्रिएशन. वी हैव टू हेल्प द चाइल्ड इन दिस स्पेसिफिक एरा. हम ये कह के नहीं निकल सकते कि बच्चा छोटा है, इसे अभी अकल नहीं है, इसे अभी समझ नहीं है, इसको इतनी चीजों की क्या जरूरत है. इट इज इन दिस एरा दैट द utmost help is needed and not in any other era. आपने इस एरा में वो चीजें दे दी जो उसको चाहिए, तो now you are free. अब वो डेवलप करता चला जाएगा. And when we help him, then he not only creates himself but also develops such a manner that he is able to serve the world and going through the cosmic cycle of life, that is living through serving. He will live for the purpose of serving, which is the ultimate goal of life. Thank you.